बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसने अपनी सारी दौलत दूसरों को ब्याज पर पैसे देकर कमाई थी, लेकिन एक दिन उसकी एक संपत्ति में भयंकर आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। ये आग उसके ही किसी परेशान कर्जदार ने लगाई थी। इस हादसे ने उसे अंदर से तोड़ दिया। दौलत का नुकसान तो था ही, लेकिन अब उसके दिल में डर बैठ गया था। पंडित बार बार कहता था कि इतने पाप करके जो पैसा कमाया है उसका अंजाम नर्क की आग ही है। बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया कि अगर कोई मेरी दूसरी जमीन भी जला दे तो मेरे तीनों बेटों का क्या होगा। यही सोचकर उसने तय किया कि अब तीनों को कोई ना कोई हुनर सिखाना जरूरी है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। सबसे बड़े बेटे को उसने सिपाही बनने भेजा। वो तेज तर्रार था तो पिता को उम्मीद थी कि वहाँ अच्छा करेगा। मंझले को एक लोहार के पास भेजा ताकि वो हथौड़ा और धौंकनी सीख सके, और छोटे बेटे से कहा तू तो नाई बन, मुझे लगता है तू इस काम में खूब नाम करेगा। छोटे बेटे को समझ नहीं आया कि क्या होगा, लेकिन तीनों ने पिता की बात मान ली। और वैसे भी खेतों में हल चलाने से ये सब उन्हें बेहतर ही लगा। बड़ा बेटा खुश था कि अब उसके पास तलवार होगी, यूनिफॉर्म होगी और वो राजसी अंदाज में चलेगा। मंझले और छोटे बेटे भी खुश थे। वक्त गुजरता गया, बूढ़ा आदमी और बूढ़ा होता गया, और उसका मन दिन रात बस इसी सोच में लगा रहा कि मैंने जैसा जिया है वैसी सजा तो पक्की है, अब कैसे नर्क की आग से बचा जाए। मगर उसके बेटे मस्त थे। सिपाही अपनी परेड और तलवारबाजी में मग्न था। लोहार और नाई भी अपने अपने काम में रमे हुए थे और तीनों मौज में जी रहे थे। फिर एक दिन तीनों बेटों को एक चिट्ठी मिली। पिता की हालत नाजुक है, वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता है। सभी बेटे ये सोचकर लौटे कि अब पिता की दौलत उन्हें मिल जाएगी। घर पहुंचकर पिता ने सबसे बड़े बेटे से पूछा, बोल बेटा तू कैसा सिपाही बना। बेटे ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, पिताजी सम्राट के दरबार में मुझ जैसा सिपाही कोई नहीं। एक बार परेड के दौरान बारिश शुरू हो गई, सारे सिपाही भीग गए, मगर मैंने अपनी चांदी की तलवार इतनी तेज घुमाई कि मेरे ऊपर एक भी बूंद नहीं गिरी। पिता ने सर हिलाया, शाबाश, तू तो वाकई काबिल बन गया है, तेरी किस्मत की मुझे कोई चिंता नहीं। फिर उसने मंझले बेटे की तरफ देखा, और तू, तेरा हुनर कैसा चला। मंझला बेटा बोला, कल ही की बात है, एक रथ गुजरा जिसमें 4 घोड़े थे। मालिक ने कहा कि सबको नई नाल चाहिए, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। मेरे उस्ताद सोचते रह गए, पर मैंने 4 घोड़ों की नालें उसी चलते रथ में बदल दी। रथ एक पल के लिए भी नहीं रुका। पिता मुस्कुराया, तू भी अपने काम में उस्ताद बन गया है। अब बारी थी सबसे छोटे बेटे की। पिता ने पूछा, और तू मेरा छोटा बेटा, क्या तू नाई बना। वो बोला, पिताजी कल ही एक खरगोश को दौड़ते हुए पकड़ लिया और उसी दौड़ में उसकी दाढ़ी बना दी, बिना एक भी खरोंच दिए। पिता ने तीनों की बातें गौर से सुनी, फिर गंभीर होकर बोला, अब मुझे किसी की फिक्र नहीं, तुम तीनों अपने हुनर से अपनी जिंदगी चला सकते हो। अब मेरी दौलत मैं अपने लिए खर्च करूंगा ताकि शायद नर्क की आग से बच सकूं। उसने पंडित को बुलाया, अपनी सारी दौलत दान में दे दी और कहा, इसे गरीबों में बांट देना ताकि मेरे पाप कुछ हल्के हो जाएं। तीनों बेटों को एक पैसा भी नहीं मिला। गुस्से में वे घर छोड़कर चले गए।